डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वेइंग। हम लोग फिर से यहाँ लेसन 2 के लिए सर्वेइंग का आज का लेसन हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट कि हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमको डाटा जो कलेक्ट करना होता है वो हम लोग कैसा कलेक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ द सर्वेइंग, एंड वी हैव आल्सो सीन द डेफिनेशन ऑफ द सर्वेइंग और जियोमेटिक्स। तो सर्वे के बारे में बेसिक जानकारी हमने पहले लेक्चर में ली थी। नाउ इन दिस सेकंड लेसन वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वेइंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। हमको फील्ड में जाके जो डाटा इकट्ठा करना है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ द ग्राउंड, वी हैव टू कैरी आउट द फील्ड ऑब्जर्वेशन। बट फॉर दैट, बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग डाटा लगता है वो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मेथड से हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। सो इन दिस लेसन 2 we will first learn regarding the classification of surveying. So when we talk about the surveying, actually there are two divisions of surveying. So one is plane surveying and other is called as geodetic surveying. So we will see at what is exactly the difference. अब आपको पता है कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं, यानी हमारे जमीन के फीचर्स का जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सो वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द फीचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ, बट एक्चुअली द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हमारी जो अर्थ है वो पूरा ऐसा एक गोला है एंड इट एक्चुअली द अर्थ सरफेस और दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ए ग्राउंड इज एक्चुअली इन कर्वेचर। अब हमको जब मैप निकालना होता है तो हम मैप निकालते हैं प्लेन कागज के ऊपर। हमारी जो ड्राइंग शीट होती है वो प्लेन होती है और ड्राइंग शीट के ऊपर हमारा मैप निकालते हैं हम लोग। लेकिन वो ड्राइंग शीट के ऊपर जो मैप निकाल रहे हैं वो प्लेन कागज है, लेकिन प्लेन कागज के ऊपर जो भी समझ लो, फॉर एग्जांपल हमने अमरावती का नक्शा बनाया, सो दैट इज ऑन द प्लेन ड्राइंग शीट, बट एक्चुअली अमरावती हम देखेंगे तो अर्थ का जो कर्वेचर का सरफेस है उसके ऊपर अमरावती है हमारा, यानी अमरावती ऐसा कोई प्लेन ग्राउंड पर नहीं है। अमरावती भी ऐसा जमीन जो नीचे ऊपर है उसके हिसाब से कर्वेचर के पार्ट के ऊपर है। सो देयर इज डिफरेंस। एक्चुअली ग्राउंड हमारा अर्थ कर्वेचर के हिसाब से कर्वेचर में है और हमारे जो प्लान या मैप बनाना है वो हम लोग प्लेन ड्राइंग शीट के ऊपर हम लोग बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्लेन ड्राइंग और हमारा एक्चुअली अर्थ सरफेस का फीचर, इसका हमारा कोई तो भी रिलेशन होना चाहिए। अब यदि हमको बड़े एरिया का नक्शा बनाना है, बड़े एरिया का बोले तो समझ लो मुझे विदर्भ का रीजन का पूरा मैप बनाना है, तो एक्चुअली विदर्भ के अंदर जो हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर, अमरावती, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया मिलाएंगे हम लोग, तो ये अर्थ के कर्वेचर वाले पार्ट पे है कहीं तो भी। एक्चुअली हम लोग स्पेस में जाके देखेंगे तो विदर्भ के चारों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कर्वेचर पे एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज। सो एक्चुअली देयर इज ए ग्राउंड विच इज इन द कर्वेचर। जो हमारे अर्थ सरफेस की जो रेडियस है उसके हिसाब से हमारा कर्वेचर है अर्थ का और उसी के हिसाब से हमारे ग्राउंड के फीचर्स है पूरे। लेकिन जब हम लोग कहीं पे खड़े रहते हैं तो हमको आजू बाजू की जमीन ऐसी प्लेन दिखाई देती है और थोड़ी ऊंची नीची दिखाई देती है। सो फॉर ए लार्जर एरिया हमको यदि नक्शा बनाना है तो हमको अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक्चुअल उसका डिस्टेंस कैलकुलेशन या नक्शा हम लोग बना सकते। जैसा कि मैंने बोला कि नागपुर से अमरावती, तो ये नागपुर और अमरावती एक ही लेवल पे नहीं है, ऐसा नीचे ऊपर है। तो जो डिस्टेंस है आपका वो ऐसा नीचे ऊपर है ग्राउंड के हिसाब से। बट हम लोग यदि एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो एरियल डिस्टेंस हो सकता है कम हो, जैसा चिकलदरा अमरावती का एरियल डिस्टेंस भी कम हो सकता है। लेकिन वैसा रास्ते से आएंगे तो आपको घाट में से आना पड़ेगा तो डिस्टेंस आपका दूर भरेगा। सो एक्चुअल यदि हम लोग प्लेन के चिकलदरा और अमरावती एक ही लेवल पर रहते थे तो अलग रहता था, अब वो नीचे ऊपर है तो ग्राउंड फीचर अलग अलग हो गए हमारे। तो यही डिफरेंस हमको कंसीडर करना है। तो जब हम लोग लार्ज एरिया का नक्शा बनाते तो हमको ये ग्राउंड का जो कर्वेचर है इसको कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन यदि मैं मेरे सिर्फ एक आधे प्लाट का विचार करूं, यानी मेरा घर बनाने का है और उसका प्लाट है मेरा 30 बाय 40 का, तो 30 फुट बाय 40 फुट का जो जमीन का टुकड़ा है वो तो मेरा प्लेन ही है उतना, या नहीं भी रहा तो मैं उसको प्लेन कर सकता हूं।
और उसका मैप बना के फिर मैं उसके हिसाब से घर का ड्राइंग मार्क कर सकता हूँ और घर बना सकता हूँ। तो यदि छोटे एरिया का हमको मैप बनाना है तो वहां पे ओवरऑल अपना ग्राउंड थोड़ा सा प्लेन ही होता है और उसका ही मैप हमको बनाना पड़ता है। तो इसलिए ग्राउंड के डायमेंशन और मैप के डायमेंशन ये हमारे रिलेटिवली मैच हो जाते बराबर। लेकिन यदि बड़े एरिया का मैप बनाना है हमको तो कर्वेचर में आपका रोल आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस गिनेंगे वो अलॉन्ग द कर्वेचर होंगे, लेकिन जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसको प्लेन ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को स्ट्रेट डिस्टेंस के अंदर। तो ये एडिशनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे सर्वे में दो डिवीजन किए हैं, एक है प्लेन सर्विंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्विंग। सो व्हेन वी कैरिड आउट द सर्वे, सो इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वे, it is that type of survey in which the mean surface of the earth is considered as plane surface। यानी हम लोग अर्थ का कर्वेचर जो है उसको हम लोग ये समझ लो अर्थ का कर्वेचर है, तो मैं इसको कर्वेचर ना समझते हुए मैं इसको समझता हूं कि मेरा ग्राउंड थोड़ा सा पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर प्लेन है, इतना ग्राउंड मेरा प्लेन है और प्लेन समझ के मैं उसका नक्शा बनाता हूं। सो दैट एरिया, तो यहां पर स्फेरॉइडल शेप ऑफ द अर्थ इज निग्लेक्टेड क्योंकि हमारा ग्राउंड छोटा है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लेन सर्विंग। अब यदि हम लोग बड़े एरिया का सर्वे करते हैं, सो इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वे इन विच द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। यानी जमीन का जो अर्थ का सरफेस का कर्वेचर है, सो स्फेरॉइडल शेप इज कंसीडर्ड। तो फिर वो जो सर्वे हो जाएंगे वो कैटेगरी हो जाएगी जियोडेटिक सर्वेइंग की। तो हमको दोनों टाइप के सर्वे करने पड़ सकते हैं, प्लेन सर्वे भी करना पड़ सकता है और जियोडेटिक सर्वे भी करना पड़ सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जियोडेटिक, तो यदि हमारा ऐसा एक अर्थ का सरफेस है तो यह अर्थ के सरफेस पे हम लोगों का यदि पर्टिकुलर समझ लो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ऐसा हमने यदि एक आधा 3 पॉइंट का एक ट्रायंगल समझ लिया, तो एक्चुअली अर्थ का कर्वेचर में कंसीडर करता हूं तो मेरा कर्वेचर का ट्रायंगल जाएगा यहां से ऐसा, ये जाएगा यहां से ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। यानी हमारा देखो नींबू के एक फोड़ हमने, यानी हमने नींबू को काटा ऐसा, तो उसका जो एक टुकड़ा बनता है ऐसा, वो ऐसा गोल रहता है, स्फेरॉइडल शेप रहता है। तो स्फेरॉइडल शेप के जैसा यहां पे ट्रायंगल बनेगा और इसके हिसाब से मेजरमेंट लेके अपने को इसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा। सो जब स्फेरॉइडल शेप ऑफ द अर्थ वी आर कंसीडरिंग, तो वो हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे। लेकिन इसी के बजाय हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये डायरेक्ट PQR, ये ऐसा स्ट्रेट ट्रायंगल है, तो स्ट्रेट ट्रायंगल कंसीडर करके यदि हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्लेन सर्वे। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्चुअली अर्थ का रियल मैप यदि बनाना है तो हमको स्फेरॉइडल शेप को कंसीडर करना पड़ेगा, कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा, तो वो सर्वे हो जाएगा हमारा जियोडेटिक सर्वे। सो इन द नेक्स्ट सेमिस्टर वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, जियोडेटिक सर्वेइंग के ऊपर। बट फॉर पर्टिकुलर स्मॉल एरिया और फॉर ए सिविल इंजीनियर, एक छोटे प्रोजेक्ट के एरिया का सर्वे यदि करना है तो वहां पे अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड को प्लेन समझ के उसके ऑब्जर्वेशन ले लो और उसका मैप बना लो, एंड दैट वर्क व्हेन वी कैरिड आउट, दैट वर्क इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वेइंग। तो हमको ये जो सर्वे सब्जेक्ट में हम लोग जो अलग अलग टाइप के सर्वे सीखने वाले हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर लर्निंग प्लेन सर्वेइंग। हमारे सिलेबस में हम लोग जो सर्वे के मेथड पढ़ रहे हैं, सब जगह पे हम लोग कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग। यानी हम लोग स्फेरॉइडल शेप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, छोटे एरिया के लिए सर्वे कर रहे हैं और उसको कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इतना ग्राउंड प्लेन ही है हमारा, और उसका मैप जैसा का वैसा बना रहे। सो मेजरमेंट फ्रॉम द ग्राउंड डायरेक्टली लेके हम लोग मैप बना रहे हैं उसका, तो वो हो गया प्लेन सर्वे। लेकिन स्फेरॉइडल शेप यदि कंसीडर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, कर्वेचर के डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट डिस्टेंस में, तब जाके आप कागज के ऊपर ड्राइंग बना सकते हो उसका। सो दैट इज जियोडेटिक सर्वेइंग। सो देयर आर 2 डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, one is plane surveying and other is geodetic surveying. So we will see again the details difference between this plane survey and geodetic survey. अब प्लेन सर्वे की यदि हम लोग बात करते तो यहां पे जैसा मैंने बताया आपको, ये सारे जो ट्रायंगल्स हम लोग बना रहे ग्राउंड के या जो भी सरफेस बना रहे, दे आर प्लेन सरफेसेस और प्लेन ट्रायंगल।
और प्लेन ग्राउंड, दैट इज द थिंग। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में क्या रहेगा, स्पेराइडल ट्रायंगल रहेगा या फिर स्पेराइडल प्लॉट रहेगा या स्पेराइडल ग्राउंड रहेगा, यानी ग्राउंड का कर्वेचर हमको कंसीडर करना है। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। अनदर इज स्ट्रेट लेवल लाइन। अब प्लेन सर्वे के अंदर हमारा ग्राउंड प्लेन है तो हमारी जो सर्वे लाइन रहेगी वो भी स्ट्रेट रहेगी बराबर, और वो भी लेवल रहेगी, ऐसी हॉरिजॉन्टल रहेगी बराबर। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में वैसा नहीं होगा, हमारी जो लेवल लाइन है वो ऐसी कर्वेचर में रहेगी, क्योंकि अर्थ सरफेस हमने कर्वेचर में मान लिया है। सो दिस विल बी कर्व लेवल लाइन रहेगी यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे के लिए। प्लेन सर्वे में जाएंगे हम लोग, सो यहाँ पे प्लम लाइन्स आर पैरेलल। प्लम लाइन बोले तो मैंने ऐसा एक लोहे का गोला रस्सी को बांध के मैंने ऐसा टंगाया, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लम बॉब। सो व्हेन आई ड्रॉप द प्लम बॉब, तो मेरी जो ये वर्टिकल रस्सी की जो लाइन नीचे जा रही है, ये लाइन मेरे अर्थ के सेंटर के पास जा रही है ग्रेविटी की तरफ से। सो दिस प्लम लाइन, वर्टिकल प्लम लाइन, रस्सी को बांध के लोहे का गोला छोड़ने के बाद में जो वर्टिकल रस्सी की जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज प्लम लाइन। ये प्लम लाइन मेरी पैरेलल होगी, यहां पर मैं गोला पकड़ता हूं तो दोनों भी ग्राउंड मेरे से पैरेलल रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। यदि हम लोग अर्थ का कर्वेचर का हिसाब करेंगे तो हर एक लाइन हमारी ग्राउंड के सेंटर में जा रही है, अर्थ के सेंटर में जा रही है। सो प्लम लाइन्स आर नॉट पैरेलल, यानी इसको हमको यदि समझना है तो अर्थ का कर्वेचर यदि हमने स्ट्रेट एज्यूम किया तो सारी प्लम लाइन मेरी ऐसी वर्टिकल रहेगी बराबर और एक में को पैरेलल रहेगी। लेकिन यदि मैं अर्थ का कर्वेचर ऐसा कंसीडर करता हूं तो मेरी प्लम लाइन कैसी रहेगी, सेंटर की तरफ जाएंगी अर्थ के, ये भी सेंटर की तरफ जाएगी, ये भी सेंटर की तरफ जाएगी। सो ऑल द प्लम लाइन्स दे आर नॉट पैरेलल इन द जियोडेटिक सर्वे। लेकिन यहाँ पे प्लेन सर्वे में ग्राउंड सरफेस प्लेन है तो प्लम लाइन हमारी वर्टिकल है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। सिमिलरली इजी कैलकुलेशंस, क्योंकि ग्राउंड हमारा प्लेन है, हमारा एरिया भी छोटा है, तो यहां पर कैलकुलेशंस हमारे आसान रहेंगे। यहां पे जो मेजरमेंट लिया उसी को मार्क करना है आपको नक्शे के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में इजी नहीं रहेगा कैलकुलेशन। आपको जो एक्चुअल डिस्टेंस आपने गिना ग्राउंड से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट डिस्टेंस में, तो एवरी टाइम यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। सो दैट इज द डिफरेंस अगेन इन द जियोडेटिक सर्वे। देन टू डायमेंशनल सर्वे। प्लेन सर्वे का मतलब क्या हो रहा कि हमारा यदि प्लॉट है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे, और उसको हमने प्लेन मान लिया और उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग बना रहे। लेकिन जियोडेटिक में यहां पर हमारा जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड प्लेन है, कागज भी प्लेन है। सो देयर आर ओनली टू डायमेंशंस, एक्स एंड वाई। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में हमारा 3 डायमेंशन आ जाएगा, क्योंकि अर्थ कर्वेचर आ गया। तो अर्थ कर्वेचर में हमारा एक्स वाई तो है, लेकिन हाइट भी है उसको, बिकॉज द सर्फेस इज स्पेराइडल इन शेप। So there are x, y and z dimensions are also there. So geodetic survey 3 dimensional survey है, plane survey हमारा 2 dimensional survey. So that we have to remember. Then less accurate for large area. Plane survey यदि हम लोग बड़े एरिया के लिए करेंगे तो वहां पे ज्यादा एक्यूरेसी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर से ज्यादा बड़ा एरिया, लार्जर एरिया है तो अर्थ का कर्वेचर आपका आ जाएगा और आप उसको स्ट्रेट मान के ड्राइंग कर रहे हैं, सो देयर विल बी ए लेस एक्यूरेसी। लेकिन यदि आपको लार्जर एरिया का सर्वे करना है तो आपको जियोडेटिक सर्वे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, एक्यूरेट मैप आप बना पाएंगे। सो दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। देन इट इज अप टू 12 किलोमीटर और 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इट इज एज्यूम कि भाई 12 किलोमीटर तक का हम लोग ग्राउंड का जो सरफेस है उसको स्ट्रेट मान सकते। तो इतने लंबाई के तक के जो एरिया है 12 किलोमीटर के नीचे तक के, उसको हम लोग प्लेन सर्वे करके कंसीडर करके हमारा प्लेन सर्वे का काम कर सकते। लेकिन यदि डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर से ज्यादा चले जाता है तो आपको जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर एरर आना चालू हो जाएंगी, ज्यादा डिस्टेंस आपने गिना मेजर किया तो। सो सिमिलरली द एरिया इज 195 स्क्वायर किलोमीटर, 195 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जो है अर्थ सरफेस का, उसको आपको प्लेन मान के आप सर्वे कर सकते। लेकिन यदि ज्यादा एरिया है आपका तो फिर आपको जियोडेटिक सर्वे ही करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से प्लेन सर्वे के अंदर हमारे जो ट्रायंगल बन गया, समझ लो ऐसा कोई भी ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो टोटल होती है वो 180 होती है। सो समेशन
ऑल द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री इन केस ऑफ प्लेन सर्वे। लेकिन जियोडेटिक में वैसा नहीं होगा, क्योंकि एंगल हमारा हर एक एंगल परफेक्ट नहीं रहेगा। सो बिकॉज दे आर द कर्व इन शेप, तो यह ऐसा वाला ट्रायंगल बनेगा हमारा। तो ये तीनों एंगल की टोटल करेंगे तो एग्जैक्ट 180 से थोड़ी ज्यादा भरने वाली है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द कर्वेचर surface of the earth. So like way you should know the difference between the plane survey and geodetic survey. Remember that whenever we are planning for a larger engineering projects, तो आपको geodetic survey ही करना चाहिए। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर टू स्टार्ट विथ, यदि हमारा छोटा एरिया है, प्लॉट बिल्डिंग छोटे एरिया के लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अर्थ के सर्वेचर को एज्यूम कर सकते कि वो प्लेन है करके, और ऐसा मान के ही हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं दैट कम्स अंडर द प्लेन सर्वेइंग। तो इस सब्जेक्ट में, सर्वे में आप जो सब्जेक्ट में जो अलग अलग सर्वे के मेथड्स पढ़ने वाले हैं, वो सारे मेथड्स कौन से हैं? प्लेन सर्वेइंग के मेथड्स है। रिमेंबर दैट, वी हैव टू रिमेंबर। सो वी आर लर्निंग द सर्वे बाय कंसिडरिंग दैट वी आर डूइंग द सर्वे फॉर ए स्मॉलर एरिया, and the smaller area is considered as a plane surface, plane ground, and therefore we are adopting the practice of plane surveying for whatever the basic survey we are learning in this unit. So that we have to remember. Now if we do this, अब ये दो डिवीजन हो गए हमारे, लेकिन एक्चुअल में हमको किस पर्पस के लिए सर्वे करना है, सो क्लासिफिकेशन भी हम लोग सर्वे का कर सकते हैं। So there are different classifications of the surveying. So one classification is based on the nature of the field. So here you can see that कि हमारा ग्राउंड का नेचर कैसा है, जमीन कैसी है हमारी, या ग्राउंड का किस पर्पस के लिए हमको सर्वे करना है, ये सोच के हम लोग जब सर्वे करेंगे तो हमारे अलग अलग टाइप के 2-3 प्रकार के क्लासिफिकेशन हमारे होंगे। तो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन होंगे नेचर ऑफ द सर्वे से, ग्राउंड से हमारे। तो पहला है हमारा लैंड सर्विंग, यानी जमीन का जो सर्वे कर रहे हैं हम लोग, दैट लैंड सर्विंग। दूसरा है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, यानी पानी के वाटर बॉडी के अंदर का जो सर्वे, सो दैट इज अनदर, बिकॉज नेचर ऑफ द फील्ड चेंज हो गया हमारा, यहाँ पे पानी के अंदर जा रहे हैं हम लोग। सो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग इज द अनदर ब्रांच। एंड थर्ड इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, यानी हम लोग स्पेस के अंदर जा रहे हैं। तो ग्राउंड के ऊपर सर्वे कर रहेंगे लैंड सर्वेइंग, पानी के वाटर बॉडी के अंदर सर्वे करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, और स्पेस के अंदर सर्वे करेंगे, सो दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड 3 टाइप्स ऑफ सर्वे आर देयर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड सर्वेइंग, तो लैंड सर्वेइंग के अंदर भी हमारा अलग अलग पर्पस के लिए हमारा सर्वे होता है। सो फर्स्ट इज रिगार्डिंग द टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफी मतलब जमीन का नीचे ऊपर भाग कैसा है, जमीन का इस प्रकार से फीचर है, कहां पर जमीन प्लेन है, अंड्यूलिंग है, नाला है, वहां पे स्लोपिंग ग्राउंड है, रफ है, क्या जो भी अलग अलग प्रकार की जमीन हो सकती है। तो जमीन का नीचे ऊपर भाग कैसा है, प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड कैसा है, इसके हिसाब से जो हम लोग मैप बनाते हैं, यानी हमको ग्राउंड का फीचर, टोपोग्राफी, कहां पर पर्वत है, कहां पे टेकड़ी है, कहां पे हिल है, कहां पे नाला है, कहां पे वैली है, कहां पे स्लोपिंग ग्राउंड है, कहां पे वर्टिकल क्लिफ है, या ऐसे जो ग्राउंड फीचर्स है ये दिखाना है हमको, तो उसके लिए जो मैप हम लोग बनाएंगे दैट सर्वे इज कॉल्ड एज टोपोग्राफिकल सर्वे। सो पर्पस ऑफ द टोपोग्राफिक सर्वे इज टू शो द रिवर, टू शो द स्ट्रीम, यानी रिवर और नाला कहाँ है, या फिर तालाब कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है, नाला कहाँ पर है, या फिर पेड़ कहाँ पर है, हिल्स कहाँ पर है, वैली कहाँ पर है। तो इस प्रकार के जो ग्राउंड फीचर्स है ये दिखाने के लिए जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं, सो दैट वी आर क्रिएटिंग द टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए जो सर्वे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज टोपोग्राफिकल सर्वे। फिर दूसरा टाइप है लैंड सर्वेइंग का हमारा, दैट इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब है कि हमको आपका प्लॉट कितना बड़ा है, प्रॉपर्टी लाइन, खेत कितना है, वहां पे उसका एरिया कितना है, उसकी बाउंड्री कहां पर है, अलग अलग कौन से वार्ड है, कौन से वार्ड के अंदर कितने कितने प्लॉट्स है, कौन से नगर है,
ये सारी इंफॉर्मेशन यदि दिखाना है तो किसी नगर परिषद के लिए, किसी महानगर पालिका के लिए या बड़े सिटी के लिए हमको जो प्लान बनाना पड़ता है, तो वहां पे हमारा पर्पस क्या है इंपॉर्टेंट, कि किसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितने जमीन का टुकड़ा किसके नाम पे है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, ये जब दिखाने के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट सर्वे, अनदर कैटेगरी ऑफ लैंड सर्विंग. और तीसरा है सिटी सर्वे. सिटी सर्वे का मतलब ये पर्टिकुलरली सिटी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डेवलपमेंट प्लान ऑफ पर्टिकुलर सिटी. सो दैट इज रेफर्ड एज सिटी सर्वे. तो यहाँ के अंदर सिटी के अंदर के स्ट्रीट, रास्ते कहाँ कहाँ पर है, पानी की सप्लाई की लाइंस कहाँ कहाँ से गई है, वाटर सप्लाई लाइन, टेलीफोन की लाइन, सीवर लाइन कहाँ से गई है, इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ पर गई है, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ से गया है, यहाँ पर अलग अलग जो सिटी के अंदर की फैसिलिटीज है वो कौन से लोकेशन पे है. यानी सिटी के अंदर की जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज है उसको दिखाने के लिए जो मैप बनाना है, उसके लिए जो सर्वे करेंगे वो सर्वे हो जाएगा आपका सिटी सर्वे. सो इन द लैंड सर्वे, टोपोग्राफी दिखाने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे, प्रॉपर्टी लाइन दिखाने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे और डिटेल्स दिखाने के लिए सिटी सर्वे. इस प्रकार से 3 कैटेगरी होंगी हमारी. और जैसा कि हमने देखा कि यदि पानी के अंदर सर्वे कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग. सो इन द हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, वाटर बॉडी के अंदर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो बड़े तालाब में या फिर बड़ी नदी के अंदर या समुद्र किनारे के ऊपर जो भी डेवलपमेंट करना है उसके लिए डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा अपने को. एंड फॉर दैट वी आर ट्राइंग टू प्लान फॉर द हार्बर्स और द सी वर्क और द शोर लाइन्स और द बैंक और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, या फिर व्हाट आर द वाटर बॉडीज डेप्थ, या फिर भर्ती ओटी जो हमारी आती है, टाइड्स जो आते हैं हमारे, हाई टाइड एंड लो टाइड. तो उसके लिए जो हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है वाटर बॉडी से, तो वो सर्वे करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग या मरीन सर्वे. सो टू कलेक्ट द डाटा नेसेसरी फॉर मरीन और हाइड्रोग्राफिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, वी हैव टू कैरी आउट द हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग. एंड द लास्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, यानी हमको यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है हमारे, यानी हमारे जो अलग अलग स्पेस के अंदर जो हमारे ग्रह गोल है, सो फॉर दैट सोलर प्लैनेट सिस्टम जो है हमारी, उसके हिसाब से रेफरेंस में हमको यदि जो सर्वे करना है, जैसा कि हमको चांद के ऊपर हमको यान छोड़ना है या मंगल के ऊपर हमको यान छोड़ना है, तो ऐसे के लिए स्पेस की जानकारी हमको लगेगी, या फिर हमारे सैटेलाइट छोड़ना है हमको हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो अर्थ के अराउंड कहाँ पर घूमेगा, तो हमको 3D स्पेस का नॉलेज लगेगा. उसके लिए जो डाटा कलेक्ट करना है वो डाटा कलेक्ट करेंगे हम लोग. तो यहां पर अब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द 3D स्पेस, दैट डाटा वी हैव टू कलेक्ट. अब्सोल्यूट डायरेक्शन मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ पोल and south pole, whatever they exist in the space, it is towards the east or towards the north or towards the west or above the equator or below the equator. All that information we have to collect. So longitude, latitude, altitude data that we have to collect for the 3D object in the 3D space, and that all that space body location that is determined by collecting the data, and that type of survey is referred as एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. तो 3D स्पेस के अंदर जो हमारी बॉडीज है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, उनका डाटा, उनका डिस्टेंस, मेजरमेंट, डायमेंशन, डायरेक्शन, एलिवेशन, उससे रिलेटेड जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट वर्क्स कम्स अंडर द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. सो एज फार एज द नेचर ऑफ द फील्ड इज कंसर्न, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे. सो दैट इज द वन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग. नाउ अनदर क्लासिफिकेशन वी विल ऑल्सो सी, which is actually based on the other criteria. So as we have seen, this is the one of the topographical map. तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे रिवर और नाला और रोड और ग्राउंड नीचे ऊपर कैसा है, और ये सारी काउंटर लाइंस दिखाई वाली है वहाँ पर कि कहाँ पर जमीन कैसी, हिल्स कैसी है. या फिर यहाँ पे हमको एक सिटी का कैडेस्ट्रल मैप दिखाया, प्रॉपर्टी लाइन दिखाया, अलग अलग प्लॉट्स के नंबर दिखाए वाले, और कैसे कैसे प्लॉट्स किसके किसके है, ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाई. सो दैट इज द कैडेस्ट्रल मैप. So this type of maps we have to prepare. So they are referred as topographical survey or cadastral survey. Then similarly, जैसा कि हमारा यहाँ पे अमरावती सिटी का डेवलपमेंट प्लान है, या हमारे यहाँ पे अमरावती सिटी में अलग अलग वार्ड्स दिखाए गए हैं. So all this, that is the cadastral survey, city survey or the cadastral survey. So ये सर्वे के लिए इस प्रकार के मैप बनाना है तो आपको ये सर्वे यहाँ पर करने पड़ेंगे. Similarly,
another category already we have seen that when we are dealing with the 3D space, तो सैटेलाइट छोड़ने के लिए या फिर मार्स पे हमको हमारा सैटेलाइट छोड़ना है, इसके लिए हमको 3D स्पेस के अंदर पूरा कैलकुलेशन, मेजरमेंट, डायरेक्शन ये सारा डिसाइड करना पड़ेगा। या इसी प्रकार से पानी के अंदर करना है तो पानी के अंदर ग्राउंड कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है समुद्र में, ये सब जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे वी हैव टू कैरी आउट। नाउ लाइक वे द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे इज देयर विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वे का उद्देश्य क्या है हमारा, किसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ये इसके लिए हमारे अलग अलग कैटेगरी हो रही है सर्वे की। एंड दैट वी विल सी द फर्स्ट ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए हमको डाटा कलेक्ट करना है, लाइक डाटा और क्वांटिटीज, दैट इज फॉर एरिया कितना है, डिटेल्स क्या क्या है वहां पे। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमको जो डाटा इकट्ठा करना पड़ता है उसके लिए जो सर्वे कर रहा है, दैट सर्वे इज रेफर्ड एज इंजीनियरिंग सर्वे। द अनदर कैटेगरी इज देयर विच इज कॉल्ड एज मिलिट्री सर्वे। हमको मिलिट्री के अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कौन से है, कहाँ पे हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी रहनी चाहिए, या कहाँ पे हमारी चौकी रहनी चाहिए, या कहाँ पे हमारी मूवमेंट्स होनी चाहिए, कौन सा हमारा प्रैक्टिस का एरिया रहेगा। तो मिलिट्री के लिए जो रिक्वायर्ड मैप है हमारे फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, उसके लिए जो मैप बनाने पड़ते, उसके लिए हमको हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज रेफर्ड एज मिलिट्री सर्वे। तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग सर्वे है और मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री सर्वेइंग है। देन माइन सर्विंग, ऑफ कोर्स ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इज अनदर कैटेगरी। माइन सर्विंग यानी हमारे को जमीन के अंदर से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, आयरन ओर, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम, तो हमको अलग अलग माइंस बनानी पड़ेंगे। और ये जो माइंस बनाने के लिए हमको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि कहाँ से जमीन में उतरना है, फिर टनल किधर लेके जाना है, किधर खोदना है, कितना कोयला निकालना है, उसमें से कितनी रेती या बैक फिलिंग करना है। तो ये सारा क्वांटिटी कैलकुलेशन और उसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जो सर्वे करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैरी आउट द रॉक एक्सप्लोरेशन। जमीन के नीचे हमारा अर्थ का क्रस्ट कैसा है, कौन से लेयर है, कितनी कितनी ऊंचाई तक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके हमको निकालनी पड़ेंगी। एंड दैट विल बी कैरिड आउट अंडर द रॉक एक्सप्लोरेशन एंड दैट ऑपरेशन इज रेफर्ड एज माइन सर्विंग। देन अनदर इज देयर दैट इज जियोलॉजिकल सर्वेइंग। तो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हमारा पर्टिकुलरली कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जमीन का स्ट्राटा हमारा कैसा है, अर्थ स्ट्राटा, क्रस्ट कैसा है हमारा, कहाँ पर कितनी ऊंचाई है, कहाँ पर कितनी गहराई है, यहाँ पर हमारा मेंटल कितने नीचे है, यहाँ पर वहाँ पे जो हमारे अंदर का जो मेंटल है वो ज्वालामुखी को वहाँ से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है हमारा, या कहाँ पर कितने गहराई पर मुरुम है, कितने गहराई पर ग्राउंड के अंदर पानी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द अर्थ स्ट्रेटा, सो दैट इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू कैरी आउट एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्वे वर्क। ये भी हमारे सिविल इंजीनियर का काम है एंड दैट इज रेफर्ड एज जियोलॉजिकल सर्वेइंग। एंड अनदर इज आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग की यहाँ पे हमको हमारे जो प्राचीन खंडर है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते, तो जैसा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक पर्वत खोद के पता चला कि हमके उसके अंदर एक पुराने सारे बिल्डिंग घर वगैरह है, इस प्रकार से जो हमारा एंशियंट बॉडीज है, प्राचीन जो हमारे स्ट्रक्चर है या जो जमीन के अंदर गड़ गया, उसको इन्वेस्टिगेट करके पता करके बाहर निकालना है या खुदाई करना है हमको उस प्रकार से। तो उसके लिए भी हमको एक पर्टिकुलर ऑपरेशन सर्वे के लिए करना पड़ता है, उसके लिए भी मैप बनाना पड़ता है, कहाँ से हमको खोदना है, कैसा खोदना है, कितना खोदना है, कितने गहराई में खोदना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कौन से दिन में खोदना है, ये सारा प्लानिंग करना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिकल। सो फॉर आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन whatever the operations we have to carry out in the field, they comes under the archaeological survey। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोले तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है हमारे इंडिया में, तो जो हमारा आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करता है। सो दैट इज सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्विंग, किस उद्देश्य के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी सर्वे की 5 कैटेगरी है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए है तो इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री के लिए है तो मिलिट्री सर्वे, माइंस का काम करना है तो माइंस सर्वे, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो जियोलॉजिकल सर्विंग, और आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्विंग। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विंग, दीज आर द डिफरेंट
again types of survey. So that is the another classification of the surveying. Now third classification is there, that is referred as instrument use. तो सर्वे करने के लिए यानी जमीन के ऊपर का मेजरमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, ये सारा चीज गिनती करके उसका डाटा इकट्ठा करने के लिए टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डेड needed for the engineering project. Whatever the measurement of the direction, distance and elevation we are carrying out, for that we are using the specific instrument. एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारे सर्वे के अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो उसमें का पहला है हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज में चेन का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा चेन सर्वे. सो व्हेन यू यूज द चेन इट इज कॉल्ड एज चेन सर्वे. सॉरी. एंड देन अनदर इज कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो कंपास सर्वे आई विल शो यू लेटर ऑन. देन थियोडलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो थियोडलाइट सर्वे हो जाएगा. देन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो लेवलिंग सर्वे हो जाएगा. प्लेन टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वे हो जाएगा. ट्रायंगुलेशन का काम करेंगे तो ट्रायंगुलेशन सर्वे हो जाएगा. टैकोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग हो जाएगा. फोटोग्रामेट्री का यानी कैमरा से फोटो निकाल के सर्वे करेंगे तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे हो जाएगा. तो इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से भी सर्वे के अलग अलग टाइप होते हैं. और जो हमारा इस सेमिस्टर का सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमिस्टर सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग सब्जेक्ट 4CE03, ये सब्जेक्ट हमारा इसके बारे में ही है कि पहला तो है कि प्लेन सर्वे हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्लेन सर्वे में भी हमारा पर्पस अभी क्या है ये सब्जेक्ट में कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके इतने टाइप के सर्वे करते आना चाहिए. सो सिलेबस फॉर दिस सब्जेक्ट इज अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ सर्वे. यानी चेन का इस्तेमाल करके चेन सर्वे कैसा करने का ये हम लोग एक यूनिट में पढ़ने वाले हैं, हमारा सेकंड यूनिट है हमारा. फिर कंपास का इस्तेमाल करके बेरिंग वगैरह एंगल वगैरह कैसे गिनना उसका सेकंड यूनिट है हमारा कंपास सर्वे. देन ऑटो लेवल का यूज करके लेवलिंग स्टाफ का यूज करके हम लोग जो सर्वे करेंगे सो लेवलिंग सर्वे हमारा तीसरा यूनिट है. देन थियोडलाइट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इससे हम लोग वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल और एक्यूरेटली गिन सकते हैं. सो थियोडलाइट सर्वे चौथा यूनिट है हमारा. उसके बाद में हम लोग प्लेन टेबल का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर स्प्रिट लेवल, एलिडेट, बबल ट्यूब और इस प्रकार से इस्तेमाल करके हम लोग मैप बनाएंगे ड्राइंग शीट के ऊपर. सो दिस इज अनदर 6th यूनिट. सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो हमको हमारा जो ये पहला यूनिट है हमारा जनरल है सर्वे में का. सो बेसिक रिगार्डिंग द जियोमेट्रिक्स और सर्विंग, फील्ड सर्विंग, तो वो हम लोग बेसिक इस यूनिट में देख रहे हैं. और जो सेकंड यूनिट है वहां पे हम लोग शुरू करेंगे चेन सर्वे. थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे. फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग लेवलिंग सर्वे. फिफ्थ में पढ़ेंगे हम लोग थियोडलाइट सर्वे और 6th में पढ़ेंगे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे. सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना इसका हमको यहाँ पर सर्वे में हमको सीखना है. सो दैट फिर हम लोग जो बाकी के जो क्लासिफिकेशन बताए हमने वो सर्वे हम लोग कर सकते हैं फिर बड़े एरिया के लिए. देन वी कैन हैव जियोडेटिक सर्वे ऑल्सो, marine survey, hydrographic survey, and all that also you can learn in the later stages. So that is the another classification of the survey which is based on the use of the instrument. Now in this also it is important that कि ये जो यदि सर्वे हमको करना है तो हमको सबसे पहले सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, सर्वे में कैसा हम लोग बेसिक वर्क करते हैं, सो ये हमको पहले जानना पड़ेगा. एंड फॉर दैट वी विल सी दैट what is the principle of surveying. So there are two principles of surveying, remember. The first principle is regarding the location of the point by measurement with respect to given reference. तो किसी भी दूसरे संदर्भ में किसी भी पॉइंट्स का लोकेशन या डायरेक्शन या एलिवेशन मेजर करना, ये हमारा पहला प्रिंसिपल है. सो लोकेटिंग द पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे. यानी सर्वे में आपको कुछ भी मेजरमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी दो दूसरे पॉइंट को रेफर करके जिसका भी लोकेशन आपको मार्क करना है उसका आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन या फिर एलिवेशन गिनना पड़ेगा. एंड दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग.
So we will go into details. But another is there, another principle is there, that is second principle, that is working from whole to part. Working from whole to part. तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा ऐसा है कि हमको यदि बड़े एरिया का सर्वे करना है तो हमको पहले उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और छोटे छोटे पार्ट में सर्वे करके उसको एक में को ज्वाइन करके बड़े एरिया का हम लोग सर्वे कर सकते हैं. सो दैट इज द अनदर सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग. सो वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग. सो फर्स्ट प्रिंसिपल यहां पे हमारा सबसे पहला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट, यानी लोकेशन ऑफ द पॉइंट करना है हमको, लेकिन कैसा करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट. तो फॉर एग्जांपल यहां यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ए एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट बी. सो दिस ए एंड बी दे आर द नोन लोकेशन. ये मुझे पता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट कहां है और दूसरे एक पॉइंट का मुझे लोकेशन लोकेट करना है. तो सी पॉइंट का लोकेशन मैं पता कर सकता हूं एंड डिस्टेंस बाय टू पॉइंट, यानी सी पॉइंट का मैं ए से डिस्टेंस गिनूंगा और सी पॉइंट से मैं बी का डिस्टेंस गिनूंगा. सो आई विल मेजर डिस्टेंस d1 एंड मेजर डिस्टेंस d2. तो आपको सी पॉइंट का लोकेशन पता चल जाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, लोकेटिंग ऑफ द टू पॉइंट्स विथ रेफरेंस टू लोकेटिंग ऑफ द पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम द टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस. यानी ए और बी पॉइंट को रेफर करके सी पॉइंट का लोकेशन हमने पता किया बाय मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट. देन यदि हमको लोकेट करना है तो टेकिंग द ऑफसेट का भी काम हम लोग कर सकते हैं. यानी ये हमारा समझ लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है एंड दीज आर द वेल नोन लोकेशन. ए और बी पॉइंट का लोकेशन हमको पता है और सी पॉइंट का लोकेशन मुझे पता करना है. तो सी पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए मुझे ड्राइंग बनाने के लिए डिस्टेंस तो गिनना पड़ेगा ना. जैसा यहाँ पे मैंने d1 और d2 डिस्टेंस गिना तो मैं दोनों जगह के चाप लगा के सी पॉइंट को मैं मार्क कर सकता हूँ. तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सी पॉइंट से लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूंगा और ये जो परपेंडिकुलर है इसका मैं डिस्टेंस गिनूंगा ऑफसेट. सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ऑफसेट. तो यदि मैंने ऐसा कर लिया तो भी मैं सी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ. सो दैट इज द अनदर प्रोसीजर ऑफ लोकेटिंग द पॉइंट विथ रेफरेंस टू टू नोन लोकेशन. देन थर्ड इज मेजरिंग द लेंथ एंड द एंगल. अब मैं एंगल और लेंथ दोनों गिन सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट सो हियर सपोज ए एंड बी आर द नोन लोकेशन. ए और बी पॉइंट मुझे पता है और मुझे सी पॉइंट लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मेजरिंग ऑफ द लेंथ एंड द एंगल करूंगा. तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं सी पॉइंट को लोकेट करने के लिए. तो सी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं ये सी पॉइंट के लिए मैं ए से उसका डिस्टेंस गिनूंगा, यानी डिस्टेंस d1 आई हैव टू मेजर और ये वाला मैं एंगल गिनूंगा थीटा. सो यहां पर मुझे डिस्टेंस d1 और थीटा ये दो मेजरमेंट यदि मैं लेता हूं तो मैं ये सी पॉइंट को ड्राइंग के ऊपर बना सकता हूं, यानी सी पॉइंट का लोकेशन मैं मार्क कर सकता हूं. सो दैट इज द अनदर टेक्निक फॉर लोकेटिंग द पॉइंट. एंड द नेक्स्ट इज मेजरिंग द टू एंगल्स. यदि मैं फील्ड में दो एंगल गिनता हूं तो भी मैं किसी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूं. सो फॉर एग्जांपल हियर ए और बी मेरे दो पॉइंट है और इसका लोकेशन मुझे पता है पहले से और मुझे सी पॉइंट को लोकेट करना है. तो मैं क्या करूंगा, ये सी पॉइंट को जाने वाली जो लाइन है उसका एंगल गिनूंगा मैं यहाँ पे θ1 और यहां से भी सी पॉइंट को जाने वाली जो लाइन है उसका एंगल है मेरा θ2. तो मैं θ1 और θ2 दोनों भी एंगल गिनूंगा. तो एंगल गिनने से क्या होगा कि मैं ये वाली लाइन बना सकता हूं और एक ये लाइन बना सकता हूं. ये दो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी वो पॉइंट मेरा हो जाएगा सी. सो आई कैन लोकेट द पॉइंट सी बाय मेजरिंग द एंगल θ1 एंड θ2. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर लोकेटिंग ऑफ द पॉइंट. देन मेजरिंग द लेंथ एंड द एंगल फ्रॉम द अदर पॉइंट. तो ये भी हम लोग कर सकते कि यहां पर मेरा ए और जो बी पॉइंट है ये मेरे दोनों भी रेफरेंस पॉइंट है. ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर द रेफरेंस पॉइंट और मुझे सी पॉइंट को लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट से सी तक का डिस्टेंस गिनूंगा पहले d1. सो आई हैव मेजर द डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस निकालने से ये लाइन डिस्टेंस पता चल गया, लेकिन मैं यहां से इसका एंगल गिनूंगा थीटा.
तो मैं क्या करूंगा, पहले ए बी लाइन के ऊपर थीटा एंगल बना के ये लाइन बनाऊंगा। अब ये लाइन यदि बन गई तो D1 का चाप लगाऊंगा तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा। सो आई कैन लोकेट द पॉइंट C। तो इस प्रकार से डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंगल फ्रॉम अदर पॉइंट, ऐसा भी करके मैं C पॉइंट को लोकेट कर सकता हूं। तो इस प्रकार से जो भी अलग अलग पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है, आप इसमें से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा, 2 रेफरेंस पॉइंट लगेंगे। सो बाय रेफरिंग टू द 2 रेफरेंस पॉइंट वी कैन लोकेट द थर्ड पॉइंट बाय टेकिंग द डिस्टेंस और ऑफसेट और एंगल मेजरमेंट, एंड दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वे में आपको ये हमेशा करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 पॉइंट से रेफरेंस लेना पड़ेगा और एक तो डिस्टेंस या फिर एंगल गिनना पड़ेगा या ऑफसेट गिनना पड़ेगा, तब जाके आप तीसरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देन सेकंड प्रिंसिपल, व्हाट सेकंड प्रिंसिपल सेज दैट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब यदि समझ लो मुझे एक रविनगर का नक्शा बनाना है, तो रविनगर का पूरा प्लान में एक अकेला व्यक्ति सर्वे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, यानी रविनगर का जो एरिया है उसमें से मेन चौक को मैं पहले मार्क कर लूंगा और उसको ज्वाइन करके फिर मेरे अलग अलग बड़े बड़े ट्रायंगल्स या फिर रेक्टेंगल्स बन जाएंगे और उसको फिर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सो व्हाट एक्चुअली आई विल डू, सो फॉर एग्जांपल, सो दिस इज आवर पर्टिकुलर लार्जर एरिया, ऐसा कोई एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, ये इसके बाउंड्री के ऊपर पहले तो मेरे जो कंट्रोल पॉइंट्स है इसको मैं एक्यूरेटली गिन लूंगा। तो मुझे रविनगर का एरिया करने के लिए मुझे फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये हर एक लाइन का डिस्टेंस D1, D2, D3, D4, D5, D6 ये मैं पहले गिन लूंगा। फिर उसके अंदर के जो एंगल है θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 और θ6, तो ये यदि बना लिया मैंने तो मैं रविनगर का पूरा बाहर की बाउंड्री तो पहले बना सकता हूं। सो आई हैव एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स टू फिक्स देम विद द हायर एक्यूरेसी। अब ये डिस्टेंस और थीटा एंगल मुझे एकदम एक्यूरेटली गिनना पड़ेगा ताकि बिल्कुल बराबर शेप, अपना आउटर शेप बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब उसके अंदर टू फिक्स द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स विद द लेस एक्यूरेटी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये एरिया को मैं डिवाइड कर सकता हूं अलग अलग एरिया में, तो मेरे ऐसे अलग अलग ट्रायंगल बन सकते। यदि बड़ा ट्रायंगल हो रहा है तो मैं उसको और 2 भाग में कर सकता हूं परपेंडिकुलर डाल के, यहां पर भी 2 भाग कर सकता हूं। तो फिर इस प्रकार से मेरे अलग अलग कंट्रोल पॉइंट्स बन गए अंदर। तो दिस टाइप ऑफ माइनर कंट्रोल पॉइंट्स वी हैव टू एस्टेब्लिश। अब ये अंदर मेरी एक सर्वे लाइन बन गई, ये दूसरी सर्वे लाइन, ये तीसरी सर्वे लाइन, ये चौथी, ये 5वीं, इस प्रकार से मैं सर्वे लाइन को बना सकता हूं। एंड व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, ताकि ये सर्वे करते समय मेरे पास में एरर ना आए, तो मैंने बड़े एरिया को छोटे एरिया में डिवाइड कर लिया और अब हर एक छोटे एरिया में अलग अलग टीम को मैं डिप्लॉय कर दूंगा और अलग अलग टीम अपने अपने एरिया में सर्वे करेंगी और फिर उसको एक में को बराबर ज्वाइन करेंगे तो बड़े एरिया का बन सकता है। तो टू कंट्रोल एंड लोकलाइज द माइनर एरर, ये हमारे को करना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पहले बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड किया, फिर छोटे पार्ट का सर्वे किया और सबको अलग अलग को ज्वाइन करके फिर बड़े पार्ट का सर्वे का मैप निकाल लिया। सो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सो दैट वे ऑल्सो दिस स्ट्रेटेजी वी हैव टू अडॉप्ट फॉर द सर्वेइंग, एंड दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सो लाइक वे इन दिस लेसन 2 वी हैव सीन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड। इसके अंदर हमने लैंड सर्वेइंग, मरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ये हमने देखा। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वेइंग, सो इंजीनियरिंग सर्वे, मरीन सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। सो डिपेंडिंग अपॉन द मिलिट्री सर्वे, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज, दैट वी हैव सीन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन। देन वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो इसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, तो ये टाइप का क्लासिफिकेशन हमने देखा। एंड देन वी हैव सीन द व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। 2 प्रिंसिपल हमने देखे, वन इज लोकेटिंग ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू 2 रेफरेंस पॉइंट,
by measurement of the distance, offset or angle, and second principle देखा working from whole to part. So like way in this lesson we have summarized all these things. In the next lesson now we will go further beyond to understand the unit of measurement, unit conversion, nature of the surveying work and the field procedure. So till then, goodbye. Thank you for watching this video lecture lesson 2.